कोयटा के इलाके फातिमा जिना रोड पर धमाका, डीएसपी समेत 3 अफराद जाम बहक, 2 पुलिस एहलकार समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। धमाके की नौइयत मालूम की जा रही है पुलिस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी अमूर से मुताल्लिक इजलास, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। कौमी सलामती अमूर से मुताल्लिक मुशावरत, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर हिकमत अमली पर बातचीत। ज़राए अगले 2 से 3 रोज बहुत अहम, तमाम अपोजिशन जमातों का हुकूमत गिराने पर इत्तेफाक। अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। हमारे पास तहरीक की कामयाबी के लिए नंबर्स पूरे हैं। हुकूमती इत्तेहादियों पर इन्हिसार नहीं कर रहे। हमारा इन्हिसार इनफरादी शख्सियत पर है। अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते में है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गैर रस्मी तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और प्रेज़िलाई साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है। लेकिन आज ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और प्रेज़िलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद तो उनके बगैर भी हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी कामयाब होगी। काफ लीग ने फैसला करना है, इक़्तिदार के साथ रहना है या अवाम के साथ। वज़ीर ख़जाना बता दें, वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम से महंगाई कम होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का सवाल, कहा इमरान खान के इक़दामात घबराहट का नतीजा हैं। पाकिस्तान के हर लीडर का बैरूनी दौरा कामयाब ही होता है, नाकाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस से हासिल क्या हुआ, ये बता दें। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से रो रहा हूं ये बात कि ये आसान काम नहीं है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है। पहली दफ़ा गरीब को हमने पेट्रोल में और बिजली के बिल में इमरान खान ने एक सहूलत दी है, जो बहुत बड़ी बात है। और अब हमें आटा और घी और चीनी, जो 3 बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इनमें भी कोई रियायत देनी चाहिए ताकि सहूलत की ज़िंदगी पैदा हो सके। मुझे पूरा यकीन है ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। ऑपोजिशन नाकाम, अदम एतमाद के फैसले में अभी फासला है। अदम एतमाद कोई आसान काम नहीं, इससे मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। बिलावल मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर अपोजिशन को सोचना होगा। पहली दफा मुल्क के गरीब आदमी को रिलीफ दिया, अब ऑयल चीनी की कीमत को भी कम होना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया टॉक। कि अदम एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम जबान वाले लोग हैं, हमने वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम कमिटमेंट निभाएंगे। साहिबजादे ने पहले कह दिया था, मोनिस ने, और बुजुर्गों ने कल कह दिया जब खान गए उनके घर, तबादला ख्याल हुआ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो उनकी तो हवा कल निकल गई गुब्बारे। चौधरी बरादरान ने वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत का इयादा किया। हमारे हलीफ हमारे साथ हैं। ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मुखालिफिन की हर साजिश नाकाम होगी। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन के पास अदम एतमाद के लिए नंबर्स ही नहीं, बिलावल को सीखने की जरूरत है। अभी उनको वक्त लगेगा। सिंध में अब पुराने नारों की कशिश ही नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्टेड निजाम को खत्म करना पड़ेगा। कठपुतली होता है जब अंपायर की उंगली से हुकूमत बनता है, तो फिर वो अवाम की तरफ नहीं, वो उसी अंपायर की उंगली की तरफ देखते रहते हैं। हम इस बुज़दिल को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया है। मुल्क पर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। सिलेक्टेड और कठपुतली निजाम को खत्म करना होगा। पीपी चेयरमैन की तनकीद, कहा मौजूदा हुकूमत से हर शख्स तंग है। ये तब्दीली नहीं तबाही है। तब्दीली के नाम पर मुआशी बहरान पैदा किया गया। जियालों का लक्ष्य इस्लामाबाद पहुंचकर इमरान खान से हिसाब लेगा। बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च से खिताब।
धेले का काम नहीं करते, ऊपर से सारे ट्रक पर चढ़ गए और सीएम समेत। तो सिंध कौन चला रहा है? ये मुख्तियार कार ये चला रहे हैं सिंध। ये 2 नंबर लोग जो उन्होंने भर्ती किए ये चला रहे हैं सिंध। ये चल कैसे रहा है सूबा? या तो हुकूमत ट्रक पर चली हुई है रॉन्ग मार्च में, सीएम समेत। आपने कभी देखा है आसिफ जरदारी रोड पर रुक के लोगों से हाथ मिला है? और बेबी को देखा है, बेबी जरदारी को? उसको भी नहीं देखा। और दुबई में जरूर हाथ मिलाता है मॉल पे जब शॉपिंग करने जाता है। सही कह रहे हो। मुराद अली शाह लॉन्ग मार्च में है तो वजारत कौन चला रहा है? वफाकी वजीर अली ज़ैदी का सवाल। बोले सब निकम्मे ट्रक पर चढ़ गए तो सिंध कौन चला रहा है? पूरे सिंध में स्कूल तबाह हाल देखे, मार्च के दौरान सिंध में गुर्बत मजलूमियत देखी। सिंध के अवाम में बहुत सब्र है जो इनको बर्दाश्त किया। सिंध के अवाम की हक तलफी हो रही है। सिंध के अस्पताल ऐसे हैं जहां बिलावल हाउस के जानवर भी इलाज न कराएं। हमने जरदारी माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च। बिलावल भुट्टो की क़यादत में मार्च इस्लामाबाद की तरफ रमाधमा। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, जयाले पुरजोश। तहरीक इंसाफ सिंध सरकार के खिलाफ बरसरे पहकार। हुकूक सिंध मार्च कराची की जानिब गामजन। मार्च के शुरका का जगह जगह भरपूर इस्तकबाल। पार्टी परचमों की बहार, खिलाड़ियों में जोशो खरोश दीदी। सिंध में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च जारी। कंडियारी के मुकाम पर पीपी और पीटीआई कारकुनों का टकराव हो गया। शदीद नारेबाजी। पुलिस ने आधे घंटे के बाद हुकूक मार्च को आगे रवाना कर दिया। जो है वो आ रहा है उसका कैसे खैर मकदम करेंगे? लॉन्ग मार्च को कैसे देख रहे हैं? जी हमने किसी को नहीं रोका, वो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, जरूर आए। कोई लॉन्ग मार्च करे, कोई शॉर्ट मार्च करे, जो मर्जी करते रहे, हमें कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोई लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च करे हमें फर्क नहीं पड़ता, खुलकर खेलेंगे, डरने वाले नहीं। इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और अवाम भी। चौधरी बरादरान से मुलाकात इंतहाई जबरदस्त रही। अब अपोजिशन को घबराना है। हम पाकिस्तान का साथ देंगे। मौजूदा सूरत हाल में इग्नोर कर दिया जाता तो हमें तसल्ली भी आती। हम पे तो बड़ी नजर रही है, हमें इग्नोर ही नहीं किया है, हमें तो जीने ही नहीं दिया गया है। तो लेकिन हमारा सर्वाइवल भी इस बात की कर रहे हैं हुकूमत से। सर अच्छा, हुकूमत एक हुकूमत से निकलेंगे, कितनी बार हुकूमतों से निकलेंगे? हर हुकूमत ने यही किया। एमक्यूएम हुकूमतें बनाने और खत्म करने के लिए नहीं बनी। अपोजिशन वाले बताएं इनके पास क्या हल है। अब सियासत चेहरों पर नहीं होगी, हुक्मरानों को कहते हैं संजीदगी का मुजाहरा करें। 2023 के इंतखाबात में बता देंगे कराची किसका है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोयटा में गुफ्तगू। जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नजरिए पे हम नहीं चले। जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमजोर चोर को जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है। यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे मेरा वादा है। पहली बार रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ। ज्यादा पैसा आने पर बिजली और पेट्रोल सस्ता किया। जितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा उतना ही अवाम पर खर्च किया जाएगा। ताकतवर को माफी और कमजोर को सजा देने वाला मुआशरा खत्म हो जाता है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। वज़ीर आज़म का बिलासूद कर्जों की इजरा की तकरीब से खिताब। हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। पेट्रोल रिलीफ मिलने पर शहबाज शरीफ नाखुश। कहा दुआ है इमरान खान पेट्रोल की कीमत पर यू टर्न न लें। IMF और अवाम को चक्कर दिया जा रहा है। डूबती सियासत बचाने के लिए अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? किरायों में कमी कौन कराएगा? काली कमाई करने वालों पर करम, मीडिया और अवाम पर सितम।
LPG की कीमतों में 27 रुपए किलो इजाफा, गरीबों से रिलीफ छीनना है। ऑपोजिशन का पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीखपा होना हैरान कुन है। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। ये हमारे लिए इत्मीनान का बायस होना चाहिए, ना कि परेशानी का। ऑपोजिशन को असल दुख अगली बारी न मिलने का है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। आ रहा है, हमने ये सुना है कि कीमतें बढ़ जाएं उस वक्त भी रोना धोना शुरू कर देते हैं, कीमतें कम हो जाए उस वक्त भी रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो उनको समझ आ गई है ये हुकूमत भी 5 साल पूरी करेगी और आइंदा आने वाली भी जो हुकूमत है वो इमरान खान की हुकूमत है। पिछले साल 5.37 पे ग्रो किया और इंशाअल्लाह इससे आगे हमारा ग्रोथ का टारगेट है। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत में बेहतरी जारी, हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत नतायज आना शुरू हो गए। आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया। अगले 5 साल भी इमरान खान ही हुकूमत करेंगे। फरूख हबीब और खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कोरोना चैलेंज के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया। आलमी सतह पर महंगाई की वजह से यहाँ महंगाई है। माजी के हुक्मरानों ने कौम का पैसा जाती घरों पर खर्च किया। वज़ीर आज़म बैरूनी दौरा करते हैं तो कौम का मुकदमा लड़ते हैं। आपको 3 बारियां मिली लेकिन कौम के लिए कुछ नहीं किया। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। IT सेक्टर में टैक्सेस खत्म कर दिए। वसाइल कम होने के बावजूद हर शोबे को पैकेज दिए जा रहे हैं। तामीराती शोबा, सेहत, तालीम, IT समेत अवाम को रिलीफ दिया। ऑपोजिशन महंगाई पर सियासत करती रही, अब इनके पास खेलने को क्या है। वज़ीर आज़म के 4 माह पैकेज के ऐलान से अपोजिशन बेनकाब हुई। सेनेटर शिबली फराज का बयान। फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीका कानून समेत अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने फवाद चौधरी को पीका कानून पर मीडिया पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है। हम मौसर रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं। तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमला कतन दुरुस्त नहीं। परवेज इलाही पीका कानून पर मीडिया और हुकूमत में सालिस का किरदार अदा करें। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। आर्मी चीफ से ईरानी फिजाइया के कमांडर की मुलाकात। माहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान हमसायों के साथ पुरअमन और करीबी ताल्लुकात चाहता है। आर्मी चीफ का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर। फरीकैन का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाक अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। FBR ने फरवरी के हदफ को कामयाबी से हासिल कर लिया। FBR ने 441 बिलियन का टैक्स इकट्ठा किया। FBR की कारकर्दगी से पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देने के काबिल हुए। अवाम की सहूलत के लिए नादरा ने 88 नए रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए। ये मराकज़ तहसील की सतह पर बनाए गए हैं जहां पहले मौजूद नहीं थे। बलूचिस्तान 13, सिंध 23, खैबर पख्तूनख्वा 16, गिलगित बल्तिस्तान में 11 मराकज़ बनाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान। फरवरी के दौरान बरामदात में 36% इजाफा। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद का इंकशाफ। कहा बरामदात $2 अरब 80 करोड़ रिकॉर्ड हुई। यौमिया $10 करोड़ की बरामदात की जा रही हैं। यौमिया बुनियाद पर बरामदात का ये रिकॉर्ड है। जुलाई से फरवरी के दौरान बरामदात में 26% इजाफा हुआ। रवा माली साल में अब तक $20 अरब 55 करोड़ की बरामदात रिकॉर्ड हुई। एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ महंगाई। ओगरा की गैस औसतन 16.37% महंगी करने की मंजूरी। ओगरा ने गैस महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ओगरा की सिफारिशात पर फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। कि 44 स्कूलों को नर्सिंग कॉलेजेस के तौर पर अपग्रेड करके BS नर्सिंग डिग्री का प्रोग्राम आगाज कर दिया गया।
नर्सिंग के तलबा का माहाना वजीफा 20,171 से बढ़ाकर 31,470 रुपए कर दिया गया है। मार्च के आखिर में हर शहरी के पास सेहत कार्ड होगा। सेहत के बजट में माजी की निस्बत डबल इजाफा किया। साबिक हुकूमत ने नर्सिंग के शोबे पर तवज्जो नहीं दी। आइंदा हर साल 2 मार्च को नर्सिंग डे मनाया जाएगा। कोरोना के दौरान तिबी अमले ने बेमिसाल खदमात सर अंजाम दी। नर्सिंग तलबा का माहाना वजीफा 20,000 से 31,000 कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कन्वेंशन से खिताब। मालाकंड के इलाके दरगई में घर के अंदर फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक हो गए। शौहर ने बीवी, मां, भाई और भतीजी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। लीगल दराज। कराची के इलाके सहराब गोठ में 2 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। शहरियों का मुबैना डाकुओं पर तशद्दुद। पुलिस ने मौके पर मुबैना डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोरोना के वार जारी, अमवात में इजाफा। खतरनाक वायरस ने मजीद 22 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में अमवात की तादाद 30,218 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 765 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रिकॉर्ड की गई। NCOC। आमिर जब सबक नहीं सीखते तो अफरा तफरी फैलाते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब। बोले 6 रोज कबल पुतिन ने आज़ाद दुनिया की बुनियादें हिलाने की कोशिश की, यूरोप को तकसीम करने की कोशिश की। हम जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रूसी करेंसी रूबल अपनी 40% कदर खो चुकी है। आज से तमाम रूसी तैयारों के लिए अमरीकी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। कोशिश करेंगे अमरीकी पाबंदियों से रूसी मईशत को नुकसान पहुंचे। रूसी फौज का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के मगरब में हमला। गोलाबारी से अपार्टमेंट तबाह हो गया। कीव के मगरबी शहर जैतोमीर पर फिजाई हमले मुतअद्दिद हलाक हो गए। यूरोप को सदी के सबसे बड़े महाजरीन बहरान का सामना होगा, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। यूक्रेनी फौज की खार्किव पर रूस के फिजाई हमले की तस्दीक। रूसी पैराट्रूपर्स खार्किव में उतर आए हैं। रूसी फौज की कोशिश है शहर पर कब्जा कर लें। रूसी फौजियों ने मुकामी अस्पताल पर हमला किया। रूसी फौजियों के साथ लड़ाई जारी है। यूक्रेनी फौज। भारत ने यूक्रेन में फंसे शहरियों को बेआसरा छोड़ दिया। पाकिस्तानी सिफारत खाने की पाकिस्तानियों समेत भारतीय शहरियों की भी मदद। अमला मुख्तलिफ शहरों में फंसे तलबा को जंग ज़दा इलाकों से निकालने में मसरूफ। 2 रोज से बंकर में फंसी हुई थी। मेरा नंबर दोस्तों के जरिए पाकिस्तानी सिफारत खाने तक पहुंचा। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने बहुत मदद की। पाकिस्तानी तालिबा मारिया असलम। यूक्रेन से तलबा के इनखला का मिशन तकमील के करीब है। 1200 पाकिस्तानियों को यूक्रेन से निकाल चुके। 40 पाकिस्तानी मुख्तलिफ बॉर्डर्स के करीब हैं। ज़्यादातर तलबा पोलैंड जाना चाहते हैं। खार्किव से तमाम पाकिस्तानी तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तलबा को पोलैंड या रोमानिया भिजवाया जाएगा। यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर का बयान। सरबराह पाक बहरिया का कोस्टल और क्रैक्स के इलाकों का दौरा। नेवल चीफ ने ओमाड़ा, सजावल और शाहबंदर में नेवल तनसीबात का दौरा किया। खुले समंदर में PNS तगरुल और तारिक का दौरा भी किया। मश्क की सरगर्मियों का जायजा लिया। नेवल चीफ का पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। दिफा में अफसरान और जवानों के आज़म को सराहा। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का बयान।